अरविंद केजरीवाल के ऊपर अब भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। इनकी टोटल जो कुंडली है वो खोली जाएगी तो कई हजार करोड़ का घपला होगा। सरकार का पैसा का मतलब है कि जनता का पैसा है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए, क्रिमिनल एक्शन होना चाहिए। इस पैसे को रिकवर किया जा सकता है जिस तरीके से एक बड़ा अमाउंट है अरविंद केजरीवाल के ऊपर। कैसी लूट मचाई है, अब इनको जैसे ही जांच के लिए बुलाया जाएगा तो ये छाती पीटने लगेंगे। अरविंद केजरीवाल और उनके जो पूरी टीम है उन नेताओं की किस तरह की धाराएं लग सकती है? आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। कोई पैसे का अत्याचार करता है, कोई घपला करता है या उनको परेशान करता है और इनको जेल जाना ही चाहिए। और जब तक वो पैसा नहीं रिकवर होता है तो इनको बाकी कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत इनसे रिकवर करना भी चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बड़ा ट्वीट किया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से दलित छात्रों के नाम पे जिस तरीके से जो छात्रवृत्ति दी गई थी, 15 करोड़ का बजट बना था, उसको लेकर जो है दिखाया गया कि 145 करोड़ रुपए जो है खर्च किए गए हैं। इसको लेकर जो है एलजी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता उमेश शर्मा है। सर, लगातार अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, अगर सरकारी पैसे का घपला किया है, चाहे वो कोई भी हो, सरकार का पैसा का मतलब है कि जनता का पैसा है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। अब ये सबसे पहले तो जांच होनी चाहिए, जांच होकर जब पता लग जाए कि इसमें फॉर्जरी की गई है, चीटिंग की गई है, रूल्स को तोड़ा, वहां तक तो जांच विभागीय जांच होगी, ऑडिट होगा। उसके अलावा अगर फॉर्जरी की गई है या किसी क्रिमिनल इंटेंशन से ये कुछ लोगों को पैसा दिया गया है तो उसमें अमानत में खयानत, ये जनता के पैसे की अमानत उनके पास थी, ट्रेजरी, सरकारी ट्रेजरी के गार्ड हैं ये। कोई भी सरकार होती है तो उनको अमानत में खयानत करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए, क्रिमिनल एक्शन होना चाहिए। और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको जेल भी जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार को, अभी की दिल्ली सरकार को इस पर खूब तेजी से आगे कार्रवाई करनी चाहिए। एक टास्क फोर्स बनाकर या डेडिकेटेड ऑफिसर्स की टीम बनाकर उनको ये कहना चाहिए कि ये सारी चीज़ों को पकड़ो, निकालो। चूंकि ये पैसा कैसे भी गया है तो सरकार का पैसा गया है, जो कि जनता का पैसा है, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, क्या लगता है इस पैसे को रिकवर किया जा सकता है? जिस तरीके से एक बड़ा अमाउंट है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, जिस तरीके से आरोप लगे हैं, सरकार ने जांच के भी आदेश दे दिए। देखिए, ये थोड़ा सा टेढ़ी खीर है। जनरली आप देखेंगे पिछले 20-30 सालों में जहाँ भी सरकारी पैसे का गबन हुआ है तो वहाँ से रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और चूंकि ये महोदय आईआरएस ऑफिसर रहे हैं, इनको पता है कि पैसे को कैसे पचाया जाता है, तो उन्होंने रूल्स को उस हिसाब से तोड़ मड़ोड़ कर, और इसके पहले भी शराब घोटाले में आपने देखा होगा कि इन्होंने एक प्रॉक्सी खड़ा कर दिया था और उसको सीधा पैसे दिला दिए इलेक्शन कैंपेन के नाम पर, उसके साथ साठ गांठ करके उसको पैसे दिलाए और दूसरे राज्य में इलेक्शन कैंपेन का खर्चा जो दलाल थे उनके थ्रू दिलवा दिया। तो ये इतने शातिर हैं कि इनको पकड़ना अभी के कानूनी सेटअप में, पकड़ के पैसा वापस ले पाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि मुझे जो अभी लगता है कि जो ये इस जिस योजना की हम बात कर रहे हैं, इस योजना में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे एस्पिरेंट्स रहे होंगे, तो उनके थ्रू ही पैसा इन्होंने साइफन किया होगा, वो गलत अकाउंट में डालकर वहाँ से पैसा ले लिया है। तो कानूनी रूप से बेचारे जो एससी एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं उन्हीं को सफ़र होना पड़ेगा। तो ये मुझे लगता है कि ये फिजिबल नहीं है। हालांकि आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि एट्रोसिटी भी है एससी एसटी बच्चों पर, या जो भी एस्पिरेंट्स थे उनके ऊपर, ये एट्रोसिटी की डेफिनेशन में आता है और उस एक्ट में भी कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। सर, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा सम्मान योजना, जिसे ब्रह्मा और अंबेडकर से प्रेरित बताया गया। चूंकि अरविंद केजरीवाल लगातार कहते हैं कि हम अंबेडकर को आदर्श मानते हैं, भगवान मानते हैं। आपने देखा ही होगा किस तरीके से उन्होंने सरकार चलाई, अंबेडकर की प्रतिमा लगाई थी। इस प्रतिमा के पीछे जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुए, लगातार जो है राजनीतिक प्रतिक्रियाएं नहीं आई हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। देखिए, इस पर प्रतिक्रिया देता हुआ कोई भी राजनीतिक दल थोड़ा सोचेगा, थोड़ा रुकेगा, समझेगा, क्योंकि ये एक भावनात्मक इशू है। लीगल तो है ही है। इसमें आपने
जो एक स्कीम बनाई, उस स्कीम में कुछ लोगों को एलिजिबल किया होगा। उसके टर्म्स यही होंगे कि ऐसे ऐसे बच्चे जो होंगे जिनका इतना मार्क्स होगा, या जो यहाँ के रेसिडेंट होंगे जो वहाँ कोचिंग में पढ़ रहे हैं, उनको हम पैसा देंगे। या तो वो कोचिंग एक फेक बनाकर पैसा सीधा कोचिंग को ट्रांसफर किया गया होगा, या बच्चों के अकाउंट से कोचिंग को दिया गया होगा। तो इसमें बहुत सारे बच्चे या जो एस्पिरेंट्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाएंगे, जो कि अभी मैं जांच का विषय है। जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही इसमें बहुत सारी क्लैरिटी होगी। तो जो मैं भी अंदाजा लगा रहा हूँ कि जो मोडस ऑपरेंडाई इन्होंने पहले बनाया था, उसी हिसाब से इन्होंने शराब घोटाले में भी पैसा किया, कमाया था, और उसी हिसाब से ये मोहल्ला क्लिनिक में भी काम कर रहे थे। दूसरी स्कीमों का घपला इन्होंने उसी हिसाब से किया है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए मुझे लगता है कि ये इनके खिलाफ उचित कार्रवाई जब जाकर सारी जांचें हो जाए, सारी चीज़ें स्थापित हो जाए, तब जाकर करना चाहिए। उसमें जनता का कोई आदमी अगर प्रयोग में लाया गया है, जो कि जिसका अकाउंट यूज किया गया है, या जिससे पैसे इन्होंने ठग लिए हैं, निकाल लिए हैं, या कोई कट मांग लिया है, तो जनता के लोगों को परेशान ना करें सरकार। और मुझे लगता है कि इस पर कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए। इस पे सर क्या बड़ी एजेंसियां जांच कर सकती, जिस तरीके से एसीबी जांच कर रही है? आपने देखा ही होगा किस तरीके से दिल्ली में दर्जनों घोटाले हुए, जल बोर्ड घोटाले हुए, क्लासरूम घोटाले हुए, मोहल्ला क्लिनिक में जिस तरीके से टेस्टिंग और जांच के घोटाले हुए, शराब घोटाले, दर्जनों ऐसे घोटाले। क्या इसी घोटाले के साथ ही ये एक नया अध्याय जुड़ जाएगा, जिस तरीके से भी ये अंबेडकर छात्रों के साथ जो ये घोटाला जुड़ा है? मुझे लगता है कि ये तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, लेकिन इनकी टोटल जो कुंडली है वो खोली जाएगी तो कई हजार करोड़ का घपला होगा। आप देखिए, सुन के ही अजीब सा लगता है कि जिस स्कीम का बजट ही 15 करोड़ का था, वहां पर 142 145 करोड़ रुपए खर्च हो गए। तो ये कैसी लूट मचाई है। अब इनको जैसे ही जांच के लिए बुलाया जाएगा तो ये छाती पीटने लगेंगे कि मैंने गरीब SC ST बच्चों को सहायता करने की कोशिश की तो मुझे शिकार किया जा रहा है। तो ये इनकी सोची समझी साजिश है, और दिल्ली की जनता को इस चीज़ को गंभीरता से लेना चाहिए। जो भी लोग इसमें लाभान्वित थोड़े बहुत हुए हैं, और उन सबको इनके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। उनको आगे आकर ये बताना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा किया था, इन्होंने ऐसे पैसे मेरे से ठगे हैं, मेरे अकाउंट में 20,000 या 20 लाख रुपए दिए और मेरे से 19 लाख रुपए ले लिए, या 19,000 रुपए ले लिए, फला ने लिए हैं। तो लोगों को सामने आना चाहिए। हालांकि ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, चूंकि पब्लिक लाइफ में इस तरह से इन्वॉल्व करके इन चीज़ों को किया गया है। तो मुझे लगता है कि इस पर दिल्ली की जनता को भी आगे आना चाहिए, और जांच एजेंसीज को आगे बढ़ के, ACB हो, चाहे वो क्राइम ब्रांच हो, चाहे वो ED हो, चाहे वो CBI का विषय हो, थोड़ी जांच इस पर गहनता से होनी चाहिए। और जब जो पकड़े जाए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर, अरविंद केजरीवाल और उनके जो पूरी टीम है उन नेताओं की, किस तरह की धाराएं लग सकती है? आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, क्या SC ST एक्ट भी लग सकता है अरविंद केजरीवाल के ऊपर? बिल्कुल लगना चाहिए। मेरे हिसाब से जो SC ST एक्ट है 1989 का, वो SC ST प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट है। और उसके जो सेक्शन 3 और 7 में आप देखेंगे जो कंडीशंस हैं कि जो भी कोई पैसे का अत्याचार करता है, कोई घपला करता है, या उनको परेशान करता है, तो वो सेक्शन 3 में ऑफेंस माना जाएगा। तो ये होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो दूसरी पुरानी जो हमारी IPC की धाराएं हैं, या जो चीटिंग की धाराएं हैं, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन की धाराएं हैं, उसके अलावा भी SC ST का केस मेरे ख्याल से बनना चाहिए, और दर्ज भी होना चाहिए, और इनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक एट्रोसिटी की गई है। और स्पेशल एक्ट जब 1989 में पार्लियामेंट ने बनाया था, तो उसने ये कहा था कि इसमें बेल का प्रावधान नहीं रहेगा। तो वो प्रावधान नहीं रहना चाहिए, और इनको जेल जाना ही चाहिए। सर, जैसा कि आपने कहा, आखिरी सवाल है कि जैसा कि आपने कहा कि SC ST एक्ट भी लगना चाहिए, क्या यदि ये एक्ट लगता है तो क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, या उनके जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं उनकी गिरफ्तारी तुरंत जल्दी हो सकती है? बिल्कुल जल्दी हो सकती है, और होनी भी चाहिए। जब SC ST एक्ट में प्रोविजन स्पेसिफिक है कि इसमें 438 जो पुराना हमारा CRPC था, उसके सेक्शंस सस्पेंडेड रहेंगे, इसका मतलब बेल का प्रावधान नहीं है।
अगर आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है तो सबसे पहले तो ये एक जांच एसीपी लेवल के ऑफिसर को करनी पड़ेगी। दूसरा ये है कि इसमें बेल का प्रावधान नहीं है, तो गिरफ्तारी ही होगी, गिरफ्तार होना भी चाहिए। अगर इन्होंने इस तरह की जांच में जो अभी दिखाई दे रहा है, प्राइमा फेसाई जांच में अगर आता है कि इन्होंने पैसे का घपला किया है, तो इनको जेल जाना ही चाहिए। और जब तक वो पैसा नहीं रिकवर होता है तो इनको बाकी कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत इनसे रिकवर करना भी चाहिए। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता उमेश शर्मा जी। आप देखते रहिए न्यूज़ 8।